संविधान है, कांग्रेस ने कहा कि संविधान न बदला जाए, ये नारा दिया था ना, संविधान नहीं बदलना चाहिए। तो जो संविधान के तहत है और जो बहुत लंबे समय तक कांग्रेस सरकार खुद उस संविधान को पालन करते हुए करती आई है, वही होना चाहिए। अगर उससे इतर कोई चीज़ आप चाहते हैं, सारी जनगणना तो कांग्रेस के दौर में ही हुई है ज़्यादातर, मतलब 11, मुझे लगता है बीजेपी के दौर में तो पहली जनगणना शायद है ही है उस सरकार में, 14 के बाद तो कोई जनगणना हुई नहीं। 11, वही तो मैं कह रहा हूँ ना, 21 में होनी थी। जब तक अब तक की जो जनगणना हुई है वो कांग्रेस सरकार या कांग्रेस समर्थित सरकार के दौर में ही हुई है। तो अब आप जो उससे अलग चीज आप चाहते हैं, मैं तो ये कहता हूं जाति ही क्यों, एक एक व्यक्ति के बारे में जितनी जानकारी आप चाहे ले लें। जब बिना जनगणना के विधायक को पता होता है कि मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में कितने ब्राह्मण, कितने क्षत्रिय, कितने ठाकुर, कितने शूद्र, और तमाम जो एनालिस्ट हैं इलेक्शन के रिजल्ट के बाद जब आप लोग बोर्ड पे लिखते हैं कि यादवों का इतना परसेंट, कुर्मियों का इतना परसेंट, फलाना का इतना परसेंट, तो या तो ये आंकड़े कहाँ से आते हैं। फिर भी अगर नहीं जानकारी है इस देश को जातियों के बारे में, बहुत अच्छी बात है। मनुष्य की निजता को छोड़ करके जितनी जानकारी आप चाहें रख लें। सवाल है, पार्लियामेंट होती है, कानून बनाती है, आप कानून बनाएं। संविधान में अगर इसके लिए कोई संशोधन करना हो तो संशोधन कीजिए। लोग जो अब तक चिल्ला रहे थे कि संविधान में नहीं कोई बदलाव होना चाहिए, तो अब काहे को चिल्ला रहे हैं? संविधान के हिसाब से जो अब तक 70 सालों में आपने किया है वही आगे सरकार कर रही है। तो ये पहली बात है। दूसरी बात मेरा ये कहना है कि परसीमन, ये जो तमाम बात जयराम रमेश को की बात मेरे को समझ में नहीं आती। भाई परसीमन के लिए भी संविधान में एक नियम है। तो कल तो आप कह रहे थे संविधान नहीं बदला जाए। संविधान अगर नहीं बदला जाएगा तो आबादी के हिसाब से सीटें होगी। ये कहना कि साउथ जो है वो आबादी नहीं, बच्चे नहीं पैदा करता तो उसके लिए इनाम मिले, और जो बच्चे पैदा करते हैं वो कोई अपराध कर रहे हैं। आज तो उन्हीं के कह रहे हैं कि 16 बच्चे पैदा कीजिए स्टालिन, और इधर से चंद्रबाबू नायडू कह रहे हैं ज़्यादा बच्चे पैदा कीजिए। तो सवाल इस बात का है कि आप कानून बनाना पार्लियामेंट का काम है, और जो बहुमत में है चलेगी उसकी, ये नहीं कि जो विपक्ष में है चलेगी उसकी। लोकतंत्र का नियम होता है रूल ऑफ मेजॉरिटी एंड रेस्पेक्ट फॉर माइनॉरिटी। बहुमत का शासन होता है, अल्पमत का सम्मान होता है। यहाँ आप उल्टा चाह रहे हैं कि अल्पमत कानून बनाएगा और बहुमत उसका पालन करे। ये नहीं हो सकता, सीधी सीधी बात है। इसलिए जनगणना को राजनीति का विषय मत बनाइए। जो संविधान में चलता आया है वो चलने दीजिए। अगर कोई आपको लगता है कि इसमें जोड़ना चाहिए जाति या कुछ, तो आपस में आप बात कर लीजिए। पार्लियामेंट सुप्रीम है, पार्लियामेंट जो तय करेगी वो होगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।